यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कभी अस्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? यह सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुशी या दुखी कर सकता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे और स्वस्थ शरीर रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं, और वह व्यक्ति जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। जिस काम को करने में वर्तमान में दर्द लेकिन भविष्य में खुशी हो, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को न देखें, न ही उनकी गलतियों को देखें। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी न मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बंधन ही सभी दुखों का जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों की शक्तियां होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें हम जी सकते हैं। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वो कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देती है।
आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितने इस दुनिया में कोई और भी अन्य व्यक्ति है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को एक बड़ी खुशी मिलती है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्ति हो जाना। कभी भी इस बात से न डरें कि आपका क्या होगा, किसी पर भी निर्भर न रहें। जिस वक्त आप सभी तरह के मदद को इनकार कर देते हैं आप आजाद हो जाते हैं। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है वह चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वो बातें हैं जो मानवता का नवीकरण करती है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका परम कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, न ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर को खुद पिए और किसी और को मरने की उम्मीद करते रहें। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है। 1000 लड़ाइयां जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले जा सकता। अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय
सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यही शाश्वत सत्य है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अपना उद्धार स्वयं ही करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक दीपक की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं, आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका कोई लाभ नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। हम न नास्तिक हैं न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, मनुष्य या धर्म हो। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। अच्छे कर्म करें। जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर लगती है। इसी तरह सच्चे धर्म के बेखबर मूर्ख के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी एक नर्म चीज भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में की गई एक छोटी सी गलती आपको नर्क के दरवाजे पर ले जा सकती है। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे, तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। अगर आप अशांत हैं, तो शांति बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है एक शब्द जो शांति लाए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है।
दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। एक बात हमेशा याद रखें कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाएं। सभी प्रेम नहीं मांगते, कुछ तुमसे तुम्हारी पीड़ा भी मांगते हैं। मांगने वाला हर व्यक्ति भिक्षुक नहीं होता। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल बिना ध्यान के साधना करने के। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करते रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं, नफरत जैसी कोई दरिंदगी नहीं, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। चाहे आप जितने भी पवित्र ग्रंथ पढ़ लें, पवित्र शब्द बोल लें और पवित्र विचार को क्यों न सुन लें, वह आपका कभी भला नहीं करेंगे जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अपने उद्धार के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं प्रयत्न करें। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो इसका यह अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपका अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पानी को हाथ से पकड़ोगे तो वह आपके हाथ से छूट जाएगा, इसलिए उसे बहने दो, क्योंकि वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। उसी प्रकार जब आपको अपने जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां समझ में न आने लगे तो शांत और तत्सत भाव से उसे देखें, क्योंकि समय आने पर वह अपना मार्ग स्वयं बना लेगा। जीवन मिलना यह हमारे भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे, यह कर्मों की बात है। आपके जीवन की विफलता का सबसे बड़ा कारण है आपका असत्यवादी होना। जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति के बताई हुई बातों पर चलता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोधित विचारों से मुक्त होता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बीमारी और स्वास्थ्य का लेखक स्वयं ही है। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच को नहीं सह पाते। आपकी कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस इसे छोड़ने के लिए हमारे अंदर एक मजबूत फैसले का होना जरूरी है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम स्वयं से करना शुरू कर दो। जो व्यक्ति आपकी बुराई करता है उसे हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि वही आपकी गलतियों को आपको बता सकता है। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन ही झूठे व्यक्ति को जड़ों को हिला देता है। प्रत्येक अनुभव हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए प्रत्येक अनुभव आवश्यक है।
क्योंकि हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिसके पास यह 3 चीजें हैं उसे कोई हरा नहीं सकता: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रहे। जिस दिन आपको यह पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं।